जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने स्टूडेंट गढ़ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और विधिवत रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, जो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। उसके बाद जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा से नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से लिंक आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम में लगभग हमारे चैनल में 35,000 के अप्रॉक्स मेंबर हैं और यहाँ से आपको हर एक छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले ऑथेंटिक रूप से मिल जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमने आपको बता दिया। अब हम आगे अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो हमारा स्लाइड के माध्यम से देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी एग्जाम कब तक होने वाला है और नई शिक्षक भर्ती आने की क्या उम्मीद है। नई शिक्षक भर्ती की बात करें हम तो जो हमारे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा आने वाली है उस पर बात करेंगे, ना कि इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आने वाली भर्तियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इसमें अशासकीय सहायता प्राप्त की बात, विद्यालयों की बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम बिना किसी तरीके अपना देखते हैं कि नई शिक्षक भर्ती जो है वो कितने पदों पर कब तक आने की संभावना है और क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम अपनी अगली स्लाइड के माध्यम से देखना चाहेंगे, यहाँ से हम बात करेंगे विधानसभा में के द्वितीय सत्र 2023, मतलब एक साल पहले की बात करें। द्वितीय सत्र 2023 में एक मतलब इन्होंने डाटा अपना दिखाया कि हमारे पास कितने पद रिक्त हैं। कब दिखाया था? द्वितीय सत्र 2023, मतलब कुल मिलाकर एक साल पहले का डाटा हमारे पास है भी। अगर हम इसमें जो बात करें प्रवक्ता की, ये किसका है? एक बात देख लीजिएगा, ये डाटा हम आपको दिखा रहे हैं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों का है। ठीक है, और ये क्यों दिखा रहे हैं इसका भी कारण है, क्योंकि आप सभी को पता है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने अस्तित्व में आ चुका है और धरातल पर अपना काम करने लगा है। अब उसका काम जो सिर्फ होगा कि आप वो रिक्त जितने पद हैं उनको भरे, तेजी से तेजी लाए भरने में। तो इसलिए डाटा आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है कि इतने पद रिक्त हैं, आपको तैयारी कैसे करनी है, किस रूप से करनी है। अब अगर रिक्त पदों की बात करें प्रवक्ता की, एक साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 4384 आपके रिक्त पद हैं किसके? प्रवक्ता के। वर्तमान में कहाँ पे? अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में। वर्तमान में नहीं, एक साल पहले। अगर वर्तमान की बात करें तो 4384 कम से कम 5000 पद आपके अभी रिक्त होंगे वर्तमान में। 5 के पद आपके रिक्त होंगे वर्तमान में। ठीक है, प्रवक्ता के। अगर हम बात करें सहायक अध्यापक की, इसको हम टीजीटी ना, इससे टीजीटी हम कहते हैं। ठीक है, इसको टीजीटी कहते हैं, इसको पीजीटी कहते हैं। अगर सहायक अध्यापक की बात करें तो रिक्त पद हैं कितने? 20,465। अगर वर्तमान में इसकी बात करें तो वर्तमान में आपके 25,000 के पद आपके अप्रॉक्स आपके रिक्त पद होंगे सहायक अध्यापक के। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे हो कि आपका प्रवक्ता की आपके 5,000 पद रिक्त हैं और आपके सहायक अध्यापक की 25,000 पद रिक्त हैं। तो क्या इन सभी पदों के लिए क्या वैकेंसी रिक्त मतलब नोटिफिकेशन एक साथ आ जाएगा? जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि ये चीज़ हम किस आधार पर बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो है अभी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 वाले नोटिफिकेशन पर काम चल रहा है, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया, 24 आ गई है। ठीक है, और आपने भी देखा होगा कि 2021 में एक अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में भर्ती हुई थी, 2021 में नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, 2021 में आया था, उसके बाद भर्ती कंप्लीट होकर 2022 में फिर से नोटिफिकेशन आ गया था। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आ सकता है। अभी आपका भर्ती प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन जैसा कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है और अस्तित्व में आया है तो कुछ ना कुछ तो करेगा। उम्मीद करते हैं कि आपका अगस्त लास्ट तक आपकी परीक्षा करा के और हो सकता है साल के अंत तक आपका नया नोटिफिकेशन दे दे। लेकिन जो नोटिफिकेशन देगा, ठीक है, हम मान के चलते हैं कि हो सकता है 2024 लास्ट तक आपका नया नोटिफिकेशन टीजीटी पीजीटी के लिए जारी हो जाए, क्योंकि पद बहुत सारे रिक्त हैं तो 2 चरणों में ही भरे जाएंगे, एक चरण में नहीं हो पाएंगे। तो मान लो इसमें 25,000 पद रिक्त हैं और इसमें आपका 5,000 पद रिक्त हैं, तो 25,000 में से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 25,000 पद के लिए तो रिक्त वैकेंसी भर्ती एक साथ नहीं आने वाली है, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि 10 से 12,000 पदों के लिए भर्ती एक साथ आ जाएगी आपकी, 10 से 12,000 पदों के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हो सकता है साल के अंत तक आपको ये नोटिफिकेशन देने को मिल जाए। देखिए इस जो ये नोटिफिकेशन बीएड वाले जो लोग हैं जिनको प्राइमरी से बाहर कर दिया गया, उनके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है। ठीक है, प्रवक्ता की बात करें तो प्रवक्ता में जो पदों की संख्या रहती है वो 1,000, 1,500, 2,000, मैक्सिमम 1,000, 700, 800 इस हिसाब से प्रवक्ता के पदों की संख्या रहती है। तो इसमें 5,000 के नहीं, इसमें 1,000 के पद आसपास ही आएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसका एग्जाम अभी पेंडिंग है 2022 वाला। ठीक है,
तो हो सकता है 22 वाला एग्जाम आपका अगस्त में होगा, जैसा कि हमने ऑलरेडी एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि आपका टीजीटी पीजीटी जो पेंडिंग एग्जाम है वो आपका जुलाई लास्ट या अगस्त में होने वाला है। उसके बाद ये नई जो नया पदों की संख्या है, विवरण है, जैसा कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना, तो कुछ ना कुछ तो उसको कार्रवाई करनी पड़ेगी, कोई ना कोई तो भर्ती करनी पड़ेगी। तो जो पद रिक्त होंगे उन्हीं पे भर्ती करनी पड़ेगी। प्राइमरी की भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, लेकिन टीजीटी पीजीटी की पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्राइमरी में कितने पद रिक्त हैं, उस पर पॉसिबिलिटी कब बन रही है, कब भर्ती आने की संभावना है। ये आपने देख लिया होगा, ये आपने सब लोगों ने पढ़ भी लिया होगा कि जो है ये धरातल स्तर पर अपना काम करने लगा आयोग। अब भर्ती तो उसको करनी है। ठीक है, अगर हम टीजीटी पीजीटी 2022 वाले की बात करें तो आपका एग्जाम जो है आपका अगस्त के आसपास, जुलाई लास्ट या अगस्त महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि 24 लास्ट तक आपका इसमें जो है नए टीजीटी पीजीटी विज्ञापन आने की संभावना बन रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राइमरी में। जैसा कि आप लोग स्लाइड के माध्यम से, ये डाटा मेरे पास थोड़ा पुराना डाटा है, अभी नया अपडेट डाटा किसी के पास नहीं है। हम आपको 1 साल पहले के डाटा बता रहे हैं। सृजित पद 5,80,084, इस समय तक आपके पास सृजित पद थे 5,80,084। अगर रिक्त पदों की बात करें तो 1,26,490। ये नियमित शिक्षकों की बात कर रहे हैं, इसमें शिक्षा मित्र सम्मिलित नहीं है। लेकिन जो है हमारे संदीप जी इसमें शिक्षा मित्रों को नियमित अनियमित दोनों को सम्मिलित करके बता देते हैं कि हमारे पास समानुपात हमारे साथ कंप्लीट है। ठीक है, तो इस चीज़ पर बात करेंगे। देखिए, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा, कैलेंडर अपना जारी करेगा, तो कहीं ना कहीं प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बहुत बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में। और ये सोचिए 1 साल पहले का डाटा, इस समय तो मुझे उम्मीद है कि लगभग 1,50,000 पद आपके रिक्त हो गए होंगे। पीआरटी की बात करें तो कम से कम 1,50,000 पद आपके रिक्त हो गए होंगे। तो प्राइमरी में कहीं ना कहीं भर्ती तो आनी है, आज नहीं तो कल। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको अपना जो है पूरा हर संभव प्रयास करना होगा। जैसे आप सभी को पता होगा कि जो भी डीएलएड डिग्री धारक है वो बराबर आंदोलन कर रहे हैं, और आपको ये आंदोलन अपना जारी रखना है चुनाव के बाद भी। तभी कहीं ना कहीं प्राइमरी शिक्षक भर्ती आपके सामने आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है। अभी आप जोड़ लगा लेंगे तो आपका वैकेंसी जल्दी आ जाएगा, लेकिन तो टेट के बाद सुपर टेट आ जाएगी। लेकिन कहीं डिले हो गया फिर आपका इलेक्शन के आसपास जाने वाला है। ठीक है, तो अगर रिक्त पदों की बात करें तो प्राइमरी में बहुत सारे पदों की संख्या रिक्त है। और इसका अगर मैं अपने अनुसार बताऊं, जैसा कि मुझे लग रहा है, जो भी मतलब पता लगा है उसके हिसाब से मुझे ये पता लगा कि आपका इसमें जो है 10-10, 15-15 हज़ार करके और कई सारे चरणों में हर साल भर्ती हुआ करेगी। जैसा कि जानकारी में 10 से 15 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार हर साल में रिक्ति जो आयोग के द्वारा प्राइमरी शिक्षक बहाली हुआ करेगी उत्तर प्रदेश में, जैसा कि हमको जानकारी मिली है। तो ऐसा मान सकते हैं कि आप हो सकता है आपका जुलाई 2025 में आपको नोटिफिकेशन पहला प्राइमरी देखने के लिए मिल जाए। देखिए, जुलाई से पहले मुझे नहीं लगता कोई, एस्टेट की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कोई भी प्राइमरी में शिक्षक भर्ती बहाली होने वाली है, क्योंकि दिसंबर तक आपका जो है ये टेट परीक्षा, जो ये वाली टेट परीक्षा ये दिसंबर में आयोजित होने वाली है। ठीक है, तो जुलाई में आपका जुलाई 2025 की बात करें तो हो सकता है आपका प्राइमरी में भर्ती जुलाई में आपको देखने मिले, वो भी 10 से 15 हज़ार के लिए। अगर आप आंदोलन नहीं करते हैं, ईमानदारी वाली भर्ती, अगर आप बड़ी संख्या में आंदोलन करते हैं तो ये पदों की संख्या ज़्यादा भी रहेगी और बिल्कुल भी भर्ती आएगी। ठीक है, हमने हर एक चीज़ पर वैल्यू में बात कर ली। इससे पहले आपकी कोई भी संभावना प्राइमरी में शिक्षक बहाली की नहीं है। आप कई सारे यूट्यूब चैनल देखेंगे जहाँ आपको बताया जाएगा कि नहीं दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा, फलाना। देखिए, कोई भी यहाँ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। आपको स्पेशली बता रहे हैं कि ये चीज़, आपका नोटिफिकेशन किसी भी कीमत पर अभी आने वाला नहीं है। जुलाई 2025 की आप बात कर सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग आंदोलन अपना, जैसे डीएलएड डिग्री धारक बहुत सारे हैं, डिप्लोमा धारक, तो आप लोग अपना आंदोलन संगठन बना के करिए बहुत उच्च लेवल पर, तब वैकेंसी आ सकती है। अगर बात करें बीएड डिग्री धारकों की, तो इनका तो प्राइमरी से अस्तित्व खत्म हो गया है, और बहुत सारे लोग चंदा ले रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अंदर करा देंगे। तो चीज़ मुझे नहीं लगता, ये काल्पनिक सी चीज़ लगती है, बहुत बुरी तरीके से बाहर हुए हैं। और फिलहाल तो अपना प्रयास सब करते हैं। कुछ चंदा चोर होते हैं, चंदा खाते हैं। चंदा तो हर जगह खाया जाता है, चाहे लेखपाल भर्ती को ले लो, चाहे पुलिस की भर्ती ले लो, चाहे दरोगा की भर्ती, दरोगा उत्तर प्रदेश दरोगा को ले लो, अभी तक केस चल रहे हैं, खूब चंदा लिया गया, 10-10, 15-15 लाख इकट्ठा किया गया है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें चलती रहती है। पर हम एक सड़ियल वकील कर लेते हैं और फिर वो जो 20-30 लाख रुपया होता है उसको अपन हजम कर जाते हैं, जो भी अकाउंट होल्डर होते हैं। ठीक है, तो चंदा वाली स्टोरी हमेशा चलती रहती है, हर केस में चलती रहती है, और लोगों को उम्मीद भी बनी होती है उससे कि हाँ, क्योंकि जो भी केस कोई डालता है तो ये उम्मीद लोगों में कायम कर देता है कि हमारा केस जीता हुआ है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब बाकी ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, कुछ भी कह देता हूँ तो लोग कहते हैं चंदा देने के लिए मना करवा रहे हैं, आप नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं लोगों को चंदा देने दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस हिसाब से नहीं कहता, जिसके पास पैसा है वो लोग चंदा दे सकते हैं, बिल्कुल भी दे सकते हैं। लेकिन अगर हम शिक्षक भर्ती की बहाली की बात करें तो इसमें आपको एकदम संगठित होकर आंदोलन
करना होगा, तभी आपका जो वैकेंसी मतलब संख्या बढ़ेगी और आपको जुलाई में ही अच्छे पदों की भर्ती देखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ों पर बात की है, और अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन बताओ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले जो है जितने भी टॉपिक हो उन पर आपकी वीडियो की मदद से आपके सब पहुँचा सकें। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।